ठीक है मैम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो कि हमारा एक्सपोनेंट्स एंड पावर, उसको कंटिन्यू करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलेंगे। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, नथिंग इज पर्टिकुलरली हार्ड इफ यू ब्रेक डाउन इट इनटू पर्टिकुलर स्मॉल जॉब्स। जी हाँ, कुछ भी बच्चों, कुछ भी हार्ड चीज नहीं है, कोई भी चीज हार्ड नहीं होती है। आप अगर उसको करने का एक तरीका, एक मैनेजमेंट होता है, एक आपका एक तरीका होता है कि हाँ, एक स्ट्रेटेजी होती है कि उसको आप कोई क्वेश्चन आपको टफ लग रहा है, कोई बात नहीं, एक ही बार में मत सीखो, एक ही बार में मत पढ़ो, उसको हाफ करके थोड़ा ट्राई करो, हाफ करके पढ़ो। ठीक है, तो अपने डेली टास्क भी आप इस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए अपनी क्लास में देखेंगे। कल का जो क्वेश्चन था बड़ा इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन था, और जिसने नहीं लिखा तो वो कर भी लो भाई, है ना। यहाँ पे आप चीजों को समझो, जिसने नहीं लिखा देखो, चीजों को समझो कि हमने क्वेश्चन में करा क्या, क्या इतना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था, क्या इसमें जरूरत पड़ी हमको चीजों को करने की, वो पहले समझो। चलो अरे, अब दो क्वेश्चन आपको मैं यहाँ देता हूँ, ठीक है, और उन दो क्वेश्चन के में आप ट्राई करेंगे। सिंप्लीफाई, ठीक है, ये भी आपको सिंप्लीफाई करना है। और सिंप्लीफाई एंड इसमें ये भी आप ऐड कर लो, एंड एक्सप्रेस रिजल्ट्स इन पावर नोटेशन। पावर नोटेशन मतलब आंसर आपको पावर्स नोटेशन में छोड़ना है, इसको सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, तो जिस हिसाब से क्वेश्चन आपके पास है, पहला -3⁴ मल्टीप्लाई बाय 5/3⁴। ठीक है, दूसरा है 3⁻⁻7 डिवाइडेड बाय 3⁻⁻10 मल्टीप्लाई बाय 3⁻⁻5। चलो ये दो क्वेश्चन है, इनको पावर नोटेशन में ध्यान से मुझे दो। चलो चलिए, अब बोला पावर नोटेशन में आंसर्स छोड़ने हैं, तो पहला देखते हैं इसको बच्चों। -3⁴ है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, अब ये एक तरह से पूरा होल की पावर 4 है ना, तो इसको मैं 5⁴ और 3⁴ भी लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप ये मत कहना कि सर बेस सेम है तो हम पावर्स को माइनस कर देते हैं, अभी बेस सेम नहीं है, यहाँ -3 है, यहाँ 3 है, अभी भी बेस अलग है। तो क्या करेंगे इसमें स्टेप में आगे, इसको मैं यहाँ आगे बता देता हूँ। आप क्या कर सकते हो, -3⁴ मल्टीप्लाई बाय 5⁴ तो है ही, और इस 3⁴ को जब मैं ऊपर ले जाऊंगा तो आपकी पावर्स क्या हो, जब भी हम कोई चीज रेसिप्रोकल करते हैं, ऊपर ले जाना नहीं, जब कोई रेसिप्रोकल है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाते हैं, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाते हैं, है ना, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम स्किप कर, मतलब रिप्लेस करते हैं। तो जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है तो उसको हम रेसिप्रोकल बोलते हैं, और उस केस में क्या होता है, आपका पावर जो होता है वो भी अपोजिट, पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव में हो जाएगा, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव में था तो ये पॉजिटिव में हो गया। ठीक है, बट आप बोलेंगे, ठीक है, अब मैं सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर कर रहा हूं, ठीक है, सारे डाउट्स यहाँ पे, बट सर चीजें तो अभी भी नहीं आई, है ना, चीजें तो अभी भी क्लियर नहीं हुई, है ना। आप बोलोगे चीजें अभी भी सर क्या हुआ, अभी भी आपने ऊपर चीज ले आई तो अभी भी तो बेस अलग अलग है, अभी भी थोड़ा चीजें कुछ हुई। तो अब मैंने आपको बताया था कि ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताई थी, कि कभी भी
माइनस नंबर होगा उसके ऊपर इवन पावर होगी तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, और कभी भी माइनस नंबर होगा उस पर ऑड होगा तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है कि सर अगर यहाँ पे समझो, इस बात को समझो, नेगेटिव नंबर होगा और रिजल्ट इवन पावर होगी तो रिजल्ट आपका क्या आएगा, पॉजिटिव, माइनस, ऐसे समझो इसको, रुको। अब देखो ये दोनों एक तरह से मैं बोलूंगा ये और ये सेम ही है बच्चों, नहीं सॉरी, ये और ये सेम ही है, वो नहीं है, वो तो मैं आप लोगों का तरीका बता रहा हूं कि जो आप लोग करते हैं कि आप इससे आप जितनी भी आप मिस्टेक्स कर सकते हैं उन सब के बारे में आपको यहाँ बता रहा हूं। अब -3 की पावर 4 है, अब यहाँ मैं -2 की पावर 4 लिखता हूँ और एक जगह मैं 2 की पावर 4 लिखता हूँ। ठीक है, तो -2 की पावर 4 आप देखो तो -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2। तो मैंने आपको बताया था जब भी माइनस हो और पावर इवन नंबर की कोई पावर हो तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव में देगा, तब वो नंबर पॉजिटिव ही देता है। 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16 और प्लस का 16, है ना, चाहे करके देख लो, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, और यहां आप करोगे 2 इंटू 2, तो यहां भी, तो ये -2 और 2 यहां पे देखा जाए तो सेम है। ठीक है, क्लियर है ये बात? ठीक है, बट ये कॉन्सेप्ट मन में याद रखना, बट यहां पे हम जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, आप हाँ, आप ये कर सकते हैं कि सर अगर पावर इवन है, अगर पावर इवन है तो आप इसको कट कर सकते हैं ऐसे, कि क्योंकि वैल्यूज दोनों की सेम है, पावर इवन है तो वैल्यूज दोनों की सेम, आप उसको कट करके ऐसे कर सकते हैं। बट अगेन मैं आपको यहाँ पे बोलूंगा कहीं कहीं पे इसके नंबर्स नहीं मिलते हैं, तो हमें बस जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए आपको दिखे कि नंबर्स तो सेम है बट पॉजिटिव और नेगेटिव है, नंबर सेम है बट पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो आपको एक तरीका मैं बताता हूं, हमेशा याद रखना उस चीज को। तो अब हमें क्या है, इसको मैं -1 इंटू 3 की पावर 4 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, इंटू 5 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4। अब ये -1 की पावर 4 हो सकता है अलग, और ये 3 की पावर 4 हो सकता है अलग, मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4। अब आप चाहे ऊपर ले आओ माइनस कर दो, चाहे यहीं से 3 की पावर 4 और 3 की पावर 4 को कट कर दो, है ना, क्योंकि सेम है, सेम वैल्यू है, बिल्कुल सेम है, इसको कट कर दो, बचेगा क्या हमारे पास, सर हमारे पास बचा -1 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 4। तो -1 की पावर 4 क्या होता है, -1 टू पावर -1 टू दी पावर 100 भी करूंगा तब भी आंसर 1 ही आएगा, 1 टू दी पावर 1 लाख करेंगे तब भी आंसर 1 ही आएगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 जितनी बार आएगा तो 1 ही ना। ठीक है, बस मायना यहाँ पे मेन मायना क्या रखेगा कि ऊपर पॉजिटिव, ऊपर इवन पावर है, पावर इवन में तो रिजल्ट हमारा पॉजिटिव में जरूर आएगा, तो ये 1 ही आएगा, इसको लिखो ना लिखो कोई फायदा नहीं, बट आंसर हमारा, क्योंकि हमें बोला गया है कि आंसर आपको पावर्स की टर्म में छोड़ना है, तो 5 की पावर 4 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा पहले वाले का। क्लियर, बात समझ में आई? कॉपी कर लो पहले तो इसको। फिर भी आपको थोड़ा बहुत ऐसी चीजें करनी है। अब देखेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां बता देता हूं, 3 टू दी पावर -7, ठीक है, 3 टू दी पावर -7 है, डिवाइडेड बाय 3 टू दी पावर -10 मल्टीप्लाई बाय 3 टू दी पावर -5। तो आपको पावर नोटेशन में छोड़ना है, बहुत ही सिंपल सा है, कुछ इसमें ऐसा नहीं है कि आपको चीजें नहीं आएंगी करने। तो अब दोनों यहाँ पे बेस सेम है, डिवाइड में है, तो डिवाइड में जब होता है तो पावर्स क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, -10। अब देखो माइनस ये है और ये -10 इसका अपना खुद का माइनस है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर -5, इसको सॉल्व करेंगे, 3 की पावर -7 माइनस माइनस प्लस 10 इंटू 3 की पावर -5, तो 3 की पावर 10 में 7 गया 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर -5, ठीक है, 10 में 7 गया 10 माइनस प्लस माइनस, तो साइन प्लस का बढ़ा है तो 10 - 7 3 इंटू, तो बेस सेम है, बेस सेम है, और मल्टीप्लाई में तो पावर साइड हो जाएंगी, 3 की पावर 3 प्लस -5, अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है आपका माइनस, तो 3 - 5 इज माइनस का 2, तो माइनस में हम आंसर कभी छोड़ते नहीं है, अगर हमें पॉजिटिव करना है तो रेसिप्रोकल कर दो, तो ये आपका आंसर आएगा 1/32 का पावर। ठीक है, कॉपी कर लो इसको भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक और आप इसको भी पावर नोटेशन में ही आपको आंसर देना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं आपको दूंगा, इसका आप ट्राई करें, इसको भी पावर नोटेशन में आंसर देने की कोशिश करें। 2 टू दी पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 7 टू दी पावर -7 टू दी पावर -3। चलो, ऐसे करोगे इस क्वेश्चन को।
रूल्स लगेंगे इसमें भी, जो रूल्स हमने पढ़े हैं। चलिए अब देखो, अब इसमें क्या है, इसमें आपका आंसर ये होना चाहिए। अब आपने पढ़ा था कि जब पावर सेम होती है, याद आई, एक हमने लॉ, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी यहाँ पे, एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, जब कभी भी आपकी पावर सेम हो, ठीक है, लाइक आप ये हो, आपके बेस अलग अलग है, नो डाउट बेस अलग अलग है, बट पावर सेम है तो उनको मल्टीप्लाई करके हम ऐसे लिख सकते हैं। और डिवाइड में भी सेम ऐसी था, बेस अलग है और बट डिवाइड में है और पावर सेम है तो उसको हम डिवाइड एक साथ लिख सकते हैं। तो यहाँ भी आपको वही चीज फॉलो करनी है, दोनों के बेस अलग है बट हमने देखा दोनों का पावर सेम है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू -7 की पावर -3, क्योंकि दोनों की -3 है, तो ये -14 की पावर -3 आ गया। अगेन सर, हम कभी भी कोई भी चीज माइनस में नहीं छोड़ते हैं, माइनस की पावर में नहीं छोड़ते हैं ना, क्योंकि -3 कुछ होता ही नहीं है। 14 की पावर 3 मानता हूँ होता है, 14 इंटू 14 इंटू 14, बट वट इज 14 टू द पावर -3, कुछ होता ही नहीं है। तो इसको हम प्रॉपर आंसर में बदल देंगे, जाएगा 1 अपॉन -14 टू द पावर, है ना, -3 + 3। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। फाइंड वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू निकालनी है, इसको सॉल्व करना है पूरा, है ना, वैल्यू निकाल के पूरा आपको इसको सॉल्व करना है। +4 टू द पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर 2। चलो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपको दिया है यहाँ पे, इजी क्वेश्चन, कर लोगे। चलो इस तरह के क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए हैं पहले। आया किसी का? देखो यहाँ पे इसको करेंगे, बहुत सिंपल है, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, 4 टू द पावर -1 कुछ नहीं होता है, 1/4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर 4। अब ये मत कर देना 1 + 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4 और 4 से 4 काट रहे हो, बिल्कुल नहीं करना है ऐसे अभी, जब तक के अंदर प्लस नहीं हुआ, ठीक है। तो अंदर प्लस करेंगे, जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होते तब तक हम ऐड नहीं कर सकते हैं। यहाँ 4 टाइम चेंजेस आए तो ऊपर भी 4 टाइम चेंजेस आएंगे, 4 + 1 मल्टीप्लाई बाय 4, तो आ गया 4 + 1 5/4 मल्टीप्लाई बाय 4। अब आप इसको ओपन करके 5/4 मल्टीप्लाई बाय 4 कर सकते हो, 4 से 4 कट गया और आवर आंसर इज 5। तो दिस इज आवर आंसर, ये आ गया हमारा आंसर 5, सिंपल। यहाँ आप करेंगे 2 टू द पावर -1 इंटू 4 टू द पावर 2 टू द, हाँ 2 टू द पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 4 टू द पावर -1, और इसमें लिख दो आप डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर -2। चलो अब देखो, हो गया होगा क्वेश्चन भी। अब इसमें क्या है, 2 टू दी पावर -1 बच्चों, तो 2 टू दी पावर -1 मतलब 1/2, अगेन इसको 1/4, क्योंकि भाई -1 तो कुछ होता ही नहीं है, और जब भी हम माइनस को पॉजिटिव में, पावर माइनस की पावर को पॉजिटिव की पावर में बदलते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है, याद रखना। और ये हम ब्रैकेट सॉल्व करने पहले, अभी ये तो चलो बात की बात है, इसको बाद में देखेंगे। तो ये आएगा 1/2 की पावर 8, क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी है, और यहाँ मैं डिवाइडेड बाय 2 की पावर -2 से 1/2 की पावर 2 अब लिख सकता हूँ। तो यहाँ आ गया 1/8 डिवाइडेड बाय 1/4, ठीक है। तो आपको पता है जब हम डिवाइड करते हैं तो ये 1/8 डिवाइड बन जाएगा मल्टीप्लाई, और ये बन जाएगा 4/1, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। जिसको नहीं आता है समझ लो 4 2 ज़ाइड, तो ये आ गया आंसर 1/2, ठीक। अच्छा, अगर यहाँ पे दिक्कत है तो इस तरीके से भी कर सकते हो, 1/8 डिवाइड है तो 1/4, तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है, ये इसके पास जाता है, तो 1/8 मल्टीप्लाई 4 सबसे ऊपर जाएगा, 1 इधर, तो यहाँ से भी आपको 1/2 ही आंसर मिलेगा, ठीक है। क्या बोला मैंने, यहाँ भी आप देखोगे 1/8 डिवाइडेड बाय 1/4 है, इसको मैंने डिवाइड किस तरह लिख दिया, और सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाले के पास जाता है, और ये वाला इसके पास जाता है, और ये वाला, बाकी तो आपको पता ही है, डिवाइड मल्टीप्लाई बन जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, और 1/2 आ जाता है, ठीक है। ये सिंपल से कैलकुलेशन है, नहीं आती है तो आप पूछ सकते, कॉपी कर लेंगे इसको।
चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। सारे क्वेश्चन मैं आपको ट्राई करा देता हूं कि वैल्यू वाले क्वेश्चन इसमें 1/2 की पावर -2 प्लस 1/3 की पावर -2 प्लस 1/4 की पावर -2। चलो ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन अपने आप में आपके पास आ गया। 1/2 की पावर -2 प्लस 1/3 टू दी पावर -2 और प्लस 1/4 टू दी पावर -2। ठीक है, वन बाई टू की पावर -2 है तो इसको 2 का स्क्वायर लिख देंगे सिंपल, प्लस ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि भाई -2 कुछ नहीं होता है ना, -2 कुछ नहीं होता, तो जब भी हमें माइनस को प्लस करना हो तो हमें रेसिप्रोकल कर देना होता है। तो रेसिप्रोकल 1/3 का 3 हो जाएगा और वैसे ही 1/4 का 4 हो जाएगा स्क्वायर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। देखो दिखने में लग रहा है कितना टफ क्वेश्चन है ना, दिख भले पता नहीं फ्रैक्शन में आप देखते हो डर जाते हो, बट बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 और ये आ गया 16 4 20 29 आंसर। क्या है इस क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं है। आप बस क्वेश्चन का रंग रूप देख के थोड़ा डर से जाते हो, क्या ये क्वेश्चन कैसे होगा, है ना, पता नहीं कैसे ये क्वेश्चन होगा। बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन था बल्कि। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास 3 टू दी पावर -1 प्लस 4 टू दी पावर -1 प्लस 5 टू दी पावर -1 की पावर 0। ये तो बहुत ही सिंपल आंसर, ये तो आपको बहुत जल्दी ये आंसर हो जाना है। अब देखो कितना इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर सिंपल क्या होगा, 1। क्यों होगा सर? एनीथिंग पावर टू द 0, एनीथिंग टू द पावर 0, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, है ना। कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर उसकी पावर 0 होगी तो आंसर क्या देगा, 1 देगा। बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन यहाँ पे। ठीक है, मैं पहले ब्रैकेट तो देखने में पावर देख ली, देखिए इसकी पावर तो कितनी है, 0 दी गई है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। चलो देखेंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या है, -2 दी पावर, अब ब्रैकेट से नहीं करना है हमें, ब्रैकेट से घबराना नहीं, इतने सारे ब्रैकेट देख के घबराना बिल्कुल नहीं है। आपको चीजें आती है, बस आप उस पर डटे रहो। -2 दी पावर अगेन -2, अरे सर -2, इस -2 ने परेशान कर दिया, है ना, इस -2 ने परेशान कर दिया। पहले इसको क्या कर दो, इसको प्लस कर दो, 3 की पावर -2 और इसको कर दो प्लस कर दो। ठीक है, और ऊपर तो 2 है ही, तो इसको कर दो 3/2 की पावर 4, क्योंकि पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो आंसर आ गया आपका 3 3 9 3 27 3 81। क्लियर, डन। कॉपी कर ले। इसका एक क्वेश्चन और मैं आपको देता हूं। एट टू दी पावर -1 इंटू 5 टू दी पावर 3 अपॉन 8 टू दी पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 2 टू दी पावर -4। तो मैंने आपको हमेशा बोला है, जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास आए, वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चंस आपके पास आए, तो आपको एक चीज याद रखनी है, 2 और 8 जब भी दिख गया, 3 और 81 दिख गया, 3 27 दिख गया, यानी कि 2 की टर्म से टूटने वाले हैं, 2 की टर्म से टूटेंगे, तभी तो हम इनसे कंपैरिजन बनाएंगे। तो आपने देखा दोनों इवन नंबर है, तो यार जाहिर सी बात है 8 को हम 2 में बदल सकते हैं, 2 को तो 8 में नहीं बदल सकते, है ना। तो 8 है, 8 को मैं 2 में बदल सकता हूं, कैसे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करके। अब 2 है, इसको थोड़ा ना मैं 8 में बदल सकता हूं, तो जाहिर सी बात है बड़े नंबर को हम बदल सकते हैं। तो बड़ा यहाँ पे 8 है, तो उसको मैंने क्या, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है, तो इट मीन्स 2 की पावर 3 होता है 8 -1 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर -4 है ही। अब ये बंदा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 की पावर -3 हो जाएगा बच्चों, अपॉन 2 की पावर -4 है ही, मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3। बेस सेम है,
और डिवाइड में है तो बेस सेम और डिवाइड में होता है तो पावर्स आपकी माइनस हो जाती हैं। तो आंसर यहाँ आएगा 2 की पावर -3 माइनस -4, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3। तो 2 की पावर -3 माइनस माइनस प्लस है ना इंटू 5 की पावर 3। तो 4 में से 3 गए 1 इंटू 5 की पावर 3। क्लियर? 2 की पावर 1 मीन्स 2 की पावर 1 मीन्स 2 और 5 की पावर 3, 5 5 25, 25 5 जा 125, 125 2 जा 250। तो 250 इसका आंसर आ गया। जहां पे भी आपको इवैल्यूएट या फाइंड द वैल्यू लिखा हुआ आएगा वहां आपको वैल्यू निकाल के छोड़ना है, ठीक है, इतना नहीं छोड़ना, पूरी वैल्यू निकाल देंगे। तो 125 2 जा 250, इस तरह से आंसर इसका आ जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आपने कॉपी कर लिया है। तो मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।